हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर का एक खूबसूरत सवाल जो यूजफुल होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए, साथ ही साथ जेई के लिए भी। ये 11th का चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर से सवाल है और बेहद खूबसूरत सवाल है। आइए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर m अपॉन 2 is equals to 1 + i upon 1 - i to the power n upon 3 is equals to 1, where m and n belongs to natural number, then the greatest common divisor of the least values of m and n is। सवाल बड़ा आसान है लेकिन ढंग से इसको बनाना है, कंसेप्चुअल है। सवाल कह रहा है कि 1 + i बटा 1 - i के पावर m/2 बराबर भी 1 है और 1 + i अपॉन 1 - i का पावर n/3 बराबर भी 1 है और m और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आपको फाइंड करना है m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको आप HCF कहते हैं और हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। वीडियो को आप पॉज कीजिए और इस सवाल का सॉल्यूशन स्वयं बनाइए, उसके बाद फिर आप इससे मैच कराइए, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, अगर बना लिए हैं तो देखिए, सबसे पहले हम m और n के वैल्यू को निकालने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो m और n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन इक्वल्स टू 1 है, यानी बारी बारी से हम दोनों को 1 से इक्वेट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1 + i अपॉन 1 - i, इसको हम पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको हम 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a - b इंटू a + b a² - b²। यहाँ तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a² + b² + 2ab और नीचे होगा 1 - i² का वैल्यू होता है -1। तो 1 और -1 कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 2i और नीचे हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा i। अब आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू याद रखना चाहिए कि 1 + i अपॉन 1 - i को हम i ही कहते हैं। तो पहला इक्वेशन है i का पावर m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 और 1 का जो मिनिमम वैल्यू होता है i के पावर के रूप में वो होता है i का पावर 4। i² इज इक्वल्स टू होता है -1 और -1 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा +1, यानी ये मिल जाएगा i का पावर 4। तो m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। m अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हो गया 4। इसका मतलब m का वैल्यू क्या मिल गया आपको, m का वैल्यू मिल गया 8, 4 × 2 = 8। इसी प्रकार से दूसरा एक्सप्रेशन है 1 + i अपॉन 1 - i टू द पावर n/3 इज इक्वल्स टू 1। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं i। तो i का पावर n अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 के जगह पर क्या बता दिए, ये i का पावर 4। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 12। n/3 इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 4 × 3 यानी 12। अब आप देखिए m का वैल्यू आपको मिल गया 4 और n का वैल्यू मिल गया आपका, m का वैल्यू 8 है और n का वैल्यू हो गया 12। अब 8 और 12 का HCF निकालना है। तो 8 और 12 का HCF मतलब क्या, वह फैक्टर, वह मिनिमम फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। नाम है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेकिन आंसर होगा सबसे छोटा वाला। तो 8 और 12 को डिवाइड करने वाला संख्या कौन है, 4। 4 से दोनों कटेगा, 8 भी और 12 भी, यानी 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, 4। तो इस सवाल का जवाब हो गया C। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। प्रतिदिन हम आपके लिए एक सवाल लेकर आते हैं। इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, चैनल पर बने रहिए। हर दिन आपको एक अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आप बहुत कुछ सीखिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को बताने का प्रयास करते हैं और उससे रिलेटेड बेसिक बात को भी बताते हैं। यहाँ पर आपको
बेसिक बात के रूप में आपको मिलेगा आई को कहते हैं आयोटा, जिसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। इसके इन्वेंटर माने जाते हैं यूलर साहब, मिस्टर यूलर। यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इमेजिनरी नंबर का आविष्कार किया। यही आयोटा इसके लिए इमेजिनरी नंबर बना। इसका बेसिक फार्मूला होता है आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब आई के डिफरेंट पावर को निकालने के लिए एक अलग से फार्मूला है, इसको भी आप डायरी में मेंटेन करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे कि आई का पावर यदि 4 का मल्टीपुल है तो 1 होगा, 4 के मल्टीपुल से 1 ज़्यादा है तो आई होगा, 4 के मल्टीपुल से 2 ज़्यादा है तो -1 होगा, और 4 के मल्टीपुल से 3 ज़्यादा है तो -i होगा। यानी आई का चाहे जितना पावर आप चढ़ा दीजिए, इसका वैल्यू इसी 4 में से कोई एक हो सकता है, या तो +1 होगा, या -1, या +i, या -i। फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि आई के 4 लगातार पावर का जोड़ 0 होता है। आई का पावर 4n प्लस आई का पावर 4n + 1 प्लस आई का पावर 4n + 2 प्लस आई का पावर 4n + 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आई का कोई भी पावर लेंगे, अगर 4 लगातार पावर लेते हैं तो आई के 4 लगातार पावर का जोड़ 0 होता है। आई के बारे में आपको एक बात और जानना चाहिए कि आई चूँकि इमेजिनरी नंबर है, इसलिए ये इनइक्वलिटी को फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे रूल को सिंपल अलजेब्रा की तरह फॉलो करेगा। यानी आई से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को बनाना है तो आप जनरल अलजेब्रा की तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आई में इनइक्वलिटी नहीं होगा। जैसे कोई पूछेगा कि 2i और 3i में कौन बड़ा है, तो आप जवाब देंगे कि कोई नहीं, इसमें कंपेयर नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगले प्रॉब्लम के साथ।